Okay, students, as we have discussed in the previous section of the EM waves, now we have the next session for the electromagnetic waves, right? So in this particular part, we are going to discuss what are the uses of the EM waves, what are the basic features of the EM waves, right? As we have shown over here in the board, that you can just see here the electromagnetic spectrum, right? Here we can see this particular what is the electromagnetic spectrum. What this exactly spectrum is, you can just see that. Just take a look here. What is the spectrum? Here, spectrum in this particular case of the EM waves, electromagnetic waves, we have already discussed, guys, right? So we are discussing the properly spectrum, right? So you can just see over there the electromagnetic waves have a continuous wavelength starting from the short gamma rays to long radio waves, right? The point to be noted over here, long radio waves, and this is the short gamma, and you can just check it over there, right? You just see over here on the board, here we have just mentioned this particular index. This is the gamma ray, right? So we have divided this particular, right, index. In this we mentioned the wavelength and particular frequency, right? We have mentioned the wavelength and the frequency range, right? So as we have the electromagnetic waves, तो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्लियर हुआ? तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किसी एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव है और उसमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ऐसा नहीं होता. यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उससे जो पर्टिकुलर मेरे पास जो स्पेक्ट्रम जो फ्रेम होता है, मतलब देयर इज अ यू कैन जस्ट कॉल इट, इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं. पहले आप लोग यूज कर रहे थे 2G, 3G, 4G एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द 5G एट ऑल, राइट? सो हियर किसी ने कभी सोचा है कि यहाँ पर ये जो हम पर्टिकुलर जो G's ऐड होते जा रहे हैं and the speed is going to increase, right? The number of the calculations, कोई भी आप लोग कोई भी ऐप यूज करते हैं और कंटिन्यूसली द ओपन सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं, राइट? जो आप मोबाइल से आप लोग यूज कर रहे हैं, these are the open system, राइट? तो इनके अंदर क्या होता है, आप कोई भी पर्टिकुलर अपनी ऐप कंटिन्यूसली अपडेट कर लेते हैं 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, राइट? तो यहाँ पर क्या है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप लोग सर्विस ले रहे हो. लेट अस सपोज यू आर जस्ट टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द एयरटेल, यू आर जस्ट टेकिंग सर्विस फ्रॉम द आइडिया, यू आर जस्ट टेकिंग सर्विस फ्रॉम द BSNL, किसी से भी आप लोग सर्विस ले रहे हैं, राइट? जियो, वॉट एवर देयर इज, राइट? तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क नहीं आते, क्लियर? नेटवर्क नहीं आते हैं, यहाँ पर इस वाले एरिया में प्रॉपर नेटवर्क आते हैं. द बेसिक रीजन इज दैट वहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो वेव्स आती हैं डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप उन्हें यूज करते हो. ऑल ऑफ दीज आर द EM वेव्स, दिस इज द प्रॉपर स्पेक्ट्रम. और जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि ये सब बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट? बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो हमने ये जो स्पेक्ट्रम को मैंने डिवाइड किया है, डिफरेंट अगर मैं इस रेंज ऑफ, राइट, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अलग अलग हमने नाम दे दिए गए हैं और उनका जो यूज होता है वो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन में होता है. कहीं पर आपका यूज होता है मेडिकल लाइन में, कहीं पर आपका यूज होता है कम्युनिकेशन में, राइट? इवन राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग इट, राइट? सो हियर द गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड द रेडियो वेव्स, रेज, ये सभी पर्टिकुलर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज को ध्यान में रखते हुए वी हैव सेग्रीगेटेड दैट. सो दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कहां पर यूज कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा हार्मफुल तो है बट इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो, राइट? सो हियर व्हाट वी हैव, तो इन्होंने यहां पर मेंशन क्या हुआ, शॉर्ट गामा. शॉर्ट गामा का मतलब देख रहे हैं, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है सर, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, यू कैन जस्ट सी इट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 10 raised to the power 21, राइट? 10 raised to the power 21, 10 raised to the power 18. इसका मतलब यहां पर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, इट इज फ्रॉम देयर, क्लियर? सो हियर इफ आई विल जस्ट टॉक अबाउट द गामा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की रेंज मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 raised to the power 18, 19, 21 तक, यू कैन जस्ट गेट दैट. तो ये जब हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू कैन जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट्स कॉल्ड द गामा रेज. गॉट इट? सो हियर व्हाट एल्स वी हैव, जैसे कि आप सब लोगों को पता है
अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, सर ऑडिबल रेंज तो बहुत इजी है, आई नो दैट इट इज अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, एम आई राइट? दिस इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट यू कैन हियर इट इजीली, राइट? सो ये मेरे पास एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये कितना है, इट इज अबाउट ओनली 10 रेज टू द पावर 3, 20 किलो हर्ट्ज है, इट इज अबाउट ओनली 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ऑफ हर्ट्ज। ये तो मेरे पास ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। यहां पर जरा समझ कर देखिए 10 रेज टू द पावर 21, 18, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं यहां पर कोई वेव फ्रेम करता हूं तो उसके इतने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, इतने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, द मैनिमम ऑसिलेशंस विल बी ओवर देयर, right? So when the number of oscillation will be greater, right, then the range of frequency will get increase. Clear? और इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने previous session में डिस्कस, how the electromagnetic waves used to get generate with the help of the vibrations or accelerated charge particle. Acceleration or the de-acceleration of the charge particle. That means the charge particle that we have the electrons, right? We have the अल्फा पार्टिकल, अगर वो बहुत तेजी से इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा देन इट विल क्रिएट द ईएम वेव्स। गॉट इट? तो ये तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा आपको, और यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव अ कंटीन्यूअस वेवलेंथ, राइट? कंटीन्यूअस वेवलेंथ, वेवलेंथ एज ऑल ऑफ अस नोज अबाउट दैट। क्लियर? व्हाट इज द वेवलेंथ? सर इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू रेगुलर, व्हाट? टू रेगुलर क्रस्ट और अदर टू रेगुलर ट्रफ्स। तो इसको तो बोल देता हूं मैं वेवलेंथ, मतलब द लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सो गॉट इट? सो हियर द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूटेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पर्टिकुलर प्रॉपर रेंज में अरेंज कर दूं, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस विल कॉल द स्पेक्ट्रम, दैट विल कॉल इट द स्पेक्ट्रम। यू कैन जस्ट सी इट ओवर देयर। गॉट इट गाइज? सो हियर the next we have what we have, this is the X-rays. Got it? The range of frequency that you can get 10 raised to the 18 into 16. Got it? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ा सा बेटा कम हो गया है। Got it? तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखें। तो सबसे ज्यादा मेरे पास मैक्सिमम है, सर which one? There is the gamma. You know that the gamma ray could be mentioned like that. उसके बाद आया था मेरे पास X, the range of frequency 16 to 18. इसके बाद आया था मेरे UV rays, right? UV rays बहुत खतरनाक वेव्स होती है। Got it? अभी मैं आपको उनके यूजेस बताऊंगा, then you will have to remember that at least 1 mark question you can get in your board exam. Got it guys? So here the UV rays 10 raised to the power 16 to 14, 16 to 14. Got? तो next मेरे पास क्या आ जाता है बेटा? Here we have the UV and the next there is the visible range. Visible range 10 raised to the power 14 है, और मेरे पास ये क्या है? And we knows that, right? 400 to 700. You know ना बेटा, 400 से लेकर 700 तक की जो रेंज होती है ये सब विजिबल है। इसके ऊपर वाला मैं नहीं देख सकता, और इसके बिलो वाला आई कैन नॉट सी विद माई आईज, आई कैन नॉट सी ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर वेव्स विद माई आईज, राइट? रिमेंबर दैट। तो ये विजिबल रेंज एक ऐसा है जिस पर्टिकुलर लाइट को आई कैन सी विद माई आईज, राइट? अब ब्लू है, ग्रीन है, वॉट एवर इट इज देयर, यू नो ना। सर मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन्होंने दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना है? लेट अस सपोज ये मेरे पास, यू कैन जस्ट मेंशन सर 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 एंड 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। तो वेवलेंथ आप लोग देखेंगे 400, अगर मैं इसको मेंशन करूंगा, सो इट इज मेंशन इन द मीटर, it is mentioned in the meter, right? 4 into 10 raised to the power minus 7 of meter. You can just see 4 into 10 raised to the power minus 7 of meter. अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, क्या मैं इसको 400, right? 400 नैनोमीटर लिख सकता हूं? यस सर। सो बेटा दिस वुड बी द रेंज, ये मेरे पास रेंज हो जाएगी 400 नैनोमीटर से लेकर लगभग 750, और कुछ बुक्स में आप लोगों को एग्जैक्टली 700 तक भी मिलेगा। बट फॉर द प्रॉपर अरेंजमेंट यू शुड लर्न इट अप टू द 400 टू 750 nanometer. Got it guys? So here what we have, so this is the range of the wavelength. You should remember that, और ये हमेशा आपके टिप्स पर होना चाहिए। Corresponding to that you can find out the frequency of that. अभी मैं आपको ये पॉइंट भी बताने वाला हूँ, how you can calculate the frequency of that one, right? So here we have the infrared, right? Basically which shows the heating effects, right? And the microwaves. Microwave you know that. क्लियर? ये जो रेडार से आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं, टावर से कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली द माइक्रोवेव्स, एंड रेडियो वेव्स फॉर बेसिकली द
radar communication. Got it? So depending on that, right, you can remember, you can learn all of these particular waves with the depending on the frequency. अब प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क कि सर यहाँ पर मुझसे ये पर्टिकुलर इतनी ये जो भयानक सी आपने इंडेक्स बनाया मुझसे याद नहीं होता. बहुत ईजी है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. राइट, व्हाट वी हैव, यू कैन जस्ट सी दिस. जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने सब क्लियर कर दिया. अब जरा देखिएगा. सर मुझे ये पता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. ओके सर, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं केवल आपको एक रेंज याद करना पड़ेगा. या तो वेवलेंथ याद कर लीजिए, अदर फॉर द फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए. मान लेते हैं कुछ भी आप पर्टिकुलर याद कीजिए. तो ये तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास स्पीड हो जाता है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ये मेरे पास वेवलेंथ हो जाता है. लेट अस सपोज अब मैं इसको ईएम वेव्स के लिए अप्लाई अगर करता हूं, इफ आई विल अप्लाई इट फॉर द ईएम वेव्स, तो बेटा अगर ईएम वेव के लिए अप्लाई करूंगा तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. व्हाट विल बी डन दैट, c इज इक्वल टू राइट f इंटू लैम्डा. अब c आपको याद है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद है, इफ यू जस्ट नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, राइट, तो गामा का याद है, एक्स का याद है, यूवी का याद है, विजिबल का, किसी का भी याद है, आपको ये पर्टिकुलर क्या याद है, लेट अस सपोज आपको फ्रीक्वेंसी याद है. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है, इजीली यू कैन फाइंड आउट द wavelength. If you know about the wavelength, then you can easily find out the frequency. Let us suppose, एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को. Let us suppose फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁻16. So what should be the wavelength? You can find out the wavelength like that. तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए. This will be cut. How much? सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, what the value you will get? सर 10⁻⁻8. क्या -8 आएगा? क्लियर है? So यहां से जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. हाउ मच इट शुड बी, लैम्डा यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. हियर सी दिस, हियर इफ आई विल डिवाइड इट, तो बेटा यहां पर 10⁸ है और 10⁻16 है. अगर मैं इसका डिवाइड में लेके जाऊंगा तो फाइनली मैं आंसर लिख देता हूं. राइट, मैं इसको आंसर कंप्लीटली आंसर लिख देता हूं. तो वेवलेंथ आ जाएगा मेरे पास, वेवलेंथ विल बी ओवर देयर. सर लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻16. डिवाइड कर दीजिए 10⁻8 -16, राइट, -16. तो व्हाट यू विल गेट, 10⁻⁻8 ऑफ मीटर. यू कैन ऑल्सो मेंशन हाउ मच, यू कैन ऑल्सो मेंशन कितना मेंशन कर सकते हैं आप लोग, यू कैन इसको मीटर में, नैनोमीटर में, वॉट एवर यू कैन मेंशन लाइक दैट. क्लियर? सो दिस इज द वे व्हाट द स्पेक्ट्रम इज. गॉट? सो नाउ लेट्स गेट मूव अहेड. यू कैन जस्ट सी दिस. क्लियर है? तो यहां से बेटा आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाता है. द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मैंने आपको कहा कि व्हाट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम इज. सो हियर द वायलेट विबग्योर, यू नो दैट, वी 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, VIBGYOR. गॉट इट? सो हियर विबग्योर, रेड का जो वेवलेंथ होता है सर, इसका वेवलेंथ होता है मैक्सिमम और इसका वेवलेंथ होता है मिनिमम. So this is the order for the increasing of wavelength. This is the order of the increase of the wavelength. But if I will move to red to violet, then the frequency will get increased. So this is the maximum frequency. This is the maximum wavelength. The maximum frequency the violet has and the maximum wavelength that the red has. Got it? So different points that you can get. तो मैंने आपसे कहा था अभी यहाँ पर, तो violet है, indigo है, blue है, green है, yellow and the orange and the red. So here you can just check the maximum wavelength range that the red has. That's why the red color is always used on the road, on the कहीं हाईवे पर जाते हैं तो रेड कलर से ही आपको निशान मिलते हैं, बिकॉज इसका जो स्केटरिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम है. Got it? So all of these particular parts should be remember that. Now what the next we have here, the uses of electromagnetic spectrum as we've discussed 5 minutes before, right? The gamma rays are basically highly penetrating. Highly penetrating का मतलब they could penetrate, they could get enter, they could get cross, right? Penetrate the thick iron block, right? Thick iron block को भी क्या कर सकती हैं, penetrate कर सकती हैं, उसको क्रॉस कर सकती हैं. They are used to initiate the some nuclear reactions, right? Gamma rays are produced in the nuclear reaction. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा भी लास्ट 2-3 years बिफोर द कोरोना क्वेश्चन पूछा गया था. गामा रेज क्या है, यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल. यूज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल. आपने देखा होगा अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो गामा रेज का यूज किया जाता है, जिससे कि वो पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाता है, जल जाता है इंसान का, राइट? बाल उड़ जाते हैं और ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है, थोड़े टाइम बाद वो हील कर जाता है.
राइट. सो एक्स रेज, यू नो दैट मुझे एक्सरे कराना है, राइट. हाथ में ब्रेकेज हो गया, बोन में ब्रेकेज हो गया, that's right. So X-ray basically used for the medical diagnosis, for the X-ray part, right? Now we have the presence of the stone in the gallbladder. Sir, मुझे stone हो गया, gallbladder में हो गया, kidney में हो गया. Sir, all of these can be just, right? इन सबको हम find out कर सकते हैं, इन सबको help कर सकते हैं क्या? With the help of X-rays, right? Now the UV rays are provided the vitamin D. बहुत जरूरी है भाई vitamin D. Got it? धूप में बैठ जाइए, right? You used to just टेक द मिल्क अलॉट. लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता. कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता विदाउट विटामिन डी. क्लियर? कितना भी मिल्क को आप इनहेल कर लें, अगर विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, राइट. तो ये थोड़ा सा बायो का पार्ट हो गया, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट यू मस्ट बी रिमेंबर अबाउट दैट, राइट. ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हो. दे आर यूज्ड फॉर द वाटर एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. स्टेरिलाइज द ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. यहां से छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों से बड़ा पूछे जाते हैं, राइट. तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सो हियर द लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडेज सेशन. व्हाट वी हैव द नेक्स्ट, इंफ्रारेड का यूज दिया हुआ है सर. इंफ्रारेड बेसिकली यूज्ड, राइट, बाय द हॉट बॉडीज एंड द मॉलिक्यूल्स. इंफ्रारेड पर्टिकुलर मेरे पास क्या होती है, राइट. सो हियर हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, राइट. तो ये क्या करते हैं, बेसिकली हीट को प्रोड्यूस करने के लिए इनको हम लोग यूज कर लेते हैं. वेव्स आर यूज्ड फॉर द डिस्टेंस फोटोग्राफी एंड द थेरेप्यूटिक purposes. Got it? Now the radio waves are used for the broadcasting programs. So the distance places according to the frequency range and they are divided into the following groups. You can just check out. मैंने आपसे ये कहा था रेडियो वेव्स, द रेडियो कम्युनिकेशन, द रेडार के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, जरा समझिएगा. मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर द मीडियम वेव्स. अगर मैं इतनी रेंज से यूज कर रहा हूं, मेरा फोन अच्छा नहीं चलता, मैं हाई पर्टिकुलर ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता जो बहुत ज्यादा डेटा यूज करती हो, राइट. तो ये मेरे पास हो गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, राइट. इतना देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया गया. यू नो ना, मेगा इज ऑल अबाउट 10 raised to the power 6. मेगा इज ऑल अबाउट 10 raised to the power 6. नाउ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज वेरी गुड फॉर योर मोबाइल ऑल्सो, राइट. तो जैसे जैसे यहाँ पर मेरे पास मीडियम, राइट, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई, तो इसका मतलब क्या, आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो और अच्छा परफॉर्म करने लगती है. गॉट इट. जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस और जो ऑपरेशंस हैं, कम टाइम में ज़्यादा ऑपरेशंस होते चले जाएंगे बिकॉज द फ्रिक्वेंसी हैड बीन इंक्रीज. जैसे कि आपने लैपटॉप का इंक्रीज होता चला जा रहा है, i7 हो गया, i5 हो गया, i9 हो गया, i10, i11 हो गया, राइट. तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर लैपटॉप है उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ता जा रहा है. इट इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी and the number of operation that can be performed within a second, guys. So here the microwaves are produced by the special vacuum tubes, right. आप लोग अगर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर समथिंग, राइट, तो आपको पता चले क्लिस्ट्रॉन क्या, मैग्नेट्रॉन क्या, ये सब गन क्या है, राइट. ये बेसिकली यूज होते हैं जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है उसको बहुत ही हाई रेंज से पेनिट्रेट करने के लिए, हाई रेंज से पेनिट्रेट करने के लिए ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स आर यूज. आप नॉर्मली ही पर्टिकुलर जो चार्ज पार्टिकल है उनकी वेव्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट. सो दे आर बेसिकली यूज इन द रेडार सिस्टम. आप लोग अपने घर के चारों तरफ देखते हैं टावर एंड रेडार, राइट. थोड़ा डिफेंस में भी यूज होता है आपके. सो हियर दैट वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर, राइट, electromagnetic waves. Got it, guys? So in the next session we will discuss the few particular problems. Okay, thank you, class. Okay, students, again let's go through the few particular problems of the EM waves. Got it? So we have covered the session of the electromagnetic waves, right. You can just get all of these two session lectures as we have discussed, right, in the you can just get it in the given link in your sample paper. Got it, guys? So here again I am here to discuss some particular important problems, right. किस तरह की problems आपसे पूछी जाती हैं, clear है. So किस टाइप की important problem आप लोगों से पूछी जाती हैं, जरा देखिए. The very first problem you can just see in electromagnetic waves, the phase difference between the electric and the magnetic field. यार सर ये तो मुझे पहले से याद है. कैसे? I told you many times, guys. Sir, here this is the particular, right. ये मैंने क्या बना दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव बनाया. Got it? Now easily I can also draw the particular, थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, little bit, जरा देखिएगा. What we have, this one,
रेड. ओके, सो दिस वन यू कैन जस्ट सी, मैंने इसको थोड़ा सा रेड वाला मार्क कर दिया. ये देखिए, तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर मैंने वेव्स प्रिपेयर किया है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, राइट. ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, एंड दीज आर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट गाइस, राइट. सो वन इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर वन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मैं इधर भी बना सकता हूं, उधर भी बना सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, राइट. बट आई जस्ट वांट टू, राइट, मेक यू अंडरस्टैंड कि सर कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं हमसे, जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो दे यूज्ड टू आस्क कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप हमेशा ऊपर ही बनाते, मैग्नेटिक फील्ड आप हमेशा यहां बनाते. ऐसा कुछ है? जहां मन करे वहां बना लीजिए. गॉट इट? वेयरएवर यू वांट, बट बोथ ऑफ दीज टू मस्ट बी perpendicular to each other, and the direction of the propagation of the wave, it also should be the perpendicular to both, right? Perpendicular to both. It is just like the left hand set or the hand set rule. Clear? As we discussed in the lecture, right? तो इनका क्या आंसर आ जाएगा? पाई बाय 2, that must be the 90 of degree. इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. गॉट इट? सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन. जरा देखिएगा बेटा. Yes, see this. Now here, yeah. अच्छा, assertion reasoning based भी अब इस टाइप की प्रॉब्लम आने लगे, right? You know that. प्रैक्टिस तो करते थे, but now it has been completely just verified. Now here, the assertion reasoning, right? In this question, the statement assertion followed by this particular statement. मुझे assertion दिया हुआ है, right? और तो आपको बताना है which one should be the correct. Got it? Which one should be the correct? आप लोग आसानी से बता सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी द एनर्जी एंड मोमेंटम. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं? सर 100% करती हैं. एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैरी करते हैं. कैसे मोमेंटम कैरी करते हैं? मोमेंटम का मुझे पर्टिकुलर फॉर्मूला पता है सर, P इज इक्वल टू M इंटू वी. P इज इक्वल टू M इंटू वी, और मुझे एनर्जी भी पता है, राइट. तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है बेटा, उनके अंदर एनर्जी होती है, राइट. कैसे? आई कैन जस्ट शो यू, राइट. कैसे होता है? आप लोग कभी भी देखिएगा, मोबाइल आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आप लोग मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं वो आपका ये जो पर्टिकुलर ईयर का जो पार्ट होता है, ये इतना हिस्सा गर्म हो जाता है, राइट. मोबाइल को कहीं यहाँ पर रख देते हो या फिर आप उसको पर्टिकुलर चार्जर से चार्ज भी करते हो तो गर्म हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, राइट. सो बी सेफ विद देम. सो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी द एनर्जी द मोमेंटम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज. बिल्कुल सही. नॉट ओनली द पोलराइजेशन, द रिफ्लेक्शन, द रिफ्रैक्शन, राइट, एंड द डिफ्रैक्शन, everything that is followed by the electromagnetic waves. So assertion भी correct है और मेरा reason भी correct है. तो all the points that you can just see over there, sir, assertion is correct but the reason is wrong. Assertion is wrong but ये दोनों ऑप्शन तो क्या हैं? गलत हैं. above one both are the, अब इन दोनों में मुझे ऑप्शन ढूंढना है. assertion the reason both are correct, सीधी बात है, दोनों ही मेरे पास करेक्ट है, लेकिन जो दोनों करेक्ट में तो ऑप्शन आया हुआ है स्टेटमेंट एंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. और ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन बी पोलराइज्ड. गॉट इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन बी पोलराइज्ड. तो यहाँ पर क्या हो गया? मेरे पास दोनों ही पार्ट मेरे करेक्ट हैं, दोनों ही पार्ट करेक्ट हैं. तो विच वन शुड बी द करेक्ट? सर यहाँ पे लिखा है द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, so you can just mark the correct option. Got it? So here we have the next one. Go through this. Now here we have the C, short answer type. Sir, what is the difference between the light wave and what is the difference between the sound wave? बहुत आसान है. It is very easy. Sir, what is the light wave? What is the sound wave? आपको पता होना चाहिए. वो तो मेन डिफरेंस कहा है जी इन्होंने कहा है मेन डिफरेंस. तो मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं. लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए आप लोग अगर यहां पर मेरे पास सामने बैठे होते तो क्या होगा? सर यहां पर जो भी स्टूडेंट है दे कैन जस्ट हियर मी, राइट. आप लोग अपनी बात मुझे बोल सकते हो और मैं अपनी बात आपको सुना भी सकता हूं. सो देयर इज अ विच वेव? सच साउंड वेव ऑलवेज रिक्वायर्ड द मीडियम, राइट, द मीडियम दैट वी हैव द एयर. तो साउंड वेव क्या होती, क्या बोलते हैं उनको? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं सर. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है और इनके मोशन के लिए, आगे चलने के लिए इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है. तो साउंड वेव रिक्वायर्स अ मीडियम बट द लाइट वेव्स नॉट.
क्लियर? तो बेसिक आ गया। साउंड वेव को क्या चाहिए मेरे पास, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर ये क्या होता है, स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, राइट? तो बेसिक डिफरेंस ये, और भी आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। जो इनकी स्पीड होती है लाइट वेव 3 इंटू कितना होता है, c मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड सर जी। और यहाँ पर क्या है साउंड वेव, सर यू नो ना 330 न्यूटन सर ने निकाला था, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लाप्लास ने करेक्शन किया था, पहले कितना बताया था न्यूटन सर ने, 328 मीटर पर सेकंड सर जी। और यहां पर क्या बताया था, 330 या 332 के आसपास आती है वैल्यू, इतने मीटर पर सेकंड। एक दिया था लाप्लास सर ने और एक दिया था न्यूटन सर ने। न्यूटन सर को हर जगह अपना रूल देने की आदत थी, इस वजह से उनके इतने सारे रूल्स हैं, राइट? सो हियर वी हैव द नेक्स्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। या रेडियो वेव दैट कैन बी ट्यून्ड एट द स्टेशन एट द 7.5 राइट टू 12 megahertz, right? तो what is the corresponding wave length? The band, right? कौन सा बैंड होगा? अरे बहुत इजी है, you can just find out that particular value. रेंज पर्टिकुलर हमने भी डिस्कस किया था, we have discussed the ranges, right? हमने डिस्कस किया था, मेरे पास यूवी था, एक्स रेज था, गामा रेज था, whatever that we have. So depending on that you can find out, सर ये मेरे पास इतना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्या हो जाए मेरे पास, हाउ मच इट शुड बी? सर यहां पर मैं वैल्यू मार्कआउट कर सकता हूं, यहां पर मैं वैल्यू मार्कआउट कर सकता हूं, जरा देख लीजिए हियर। या मुझे यहां पर एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे यहां पर एक फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जो पर्टिकुलर है ये एक्चुअली दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज द वेवलेंथ बैंड, राइट? दिस इज द वेवलेंथ बैंड, रिमेंबर दैट। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, एक्चुअली दो आपको आंसर बताना है कौन सा बैंड होगा, क्लियर है? तो विच पर्टिकुलर बैंड, 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 ऑफ द मेगाहर्ट्ज। तो रेंज दैट यू कैन डिटरमाइन 7.5, तो मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी है, यू नो दैट। तो c इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, 3 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 7.5 व्हाट द मेगाहर्ट्ज, राइट? तो मेगाहर्ट्ज मस्ट बी इक्वल टू 10⁶ इंटू, राइट? और वेवलेंथ, गॉट इट? तो मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मुझे वेवलेंथ की हेल्प से बैंड को फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा लैम्डा मस्ट बी इक्वल 3 इंटू 10⁸ और 7.5 राइट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हाउ मच, इट शुड बी द 6, इट शुड बी द 6। सो गॉट इट? तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यू। सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, पॉइंट हटाएं 100 नहीं 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3/75 इंटू हाउ मच, 10 की पावर देखो 6 है और ये 8 है, तो 2 बचेगा बेटा, और एक मेरे पास है पहले से ही 10 है। तो व्हाट द वैल्यू दैट आई वुड हैव, सर 2 पावर हो गया और ये तो कितना होगा 10 की पावर 3। सो व्हाट द वैल्यू दैट आई वुड हैव, सर 3 व्हाट शुड बी, it should be here, you can just set megahertz, I have just converted 3000 divided by 75 कितनी बार 4, how much it should be, the range of the 40, got it? तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सर जैसे जैसे मेरे पास जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा तो यहां पर क्या है मेरे पास और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ दैट शुड बी द और भी ज्यादा मेरे पास यहां पर कम आएगी। तो वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए यहां पर 3 इंटू 10⁸ आ गया, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है इतना पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज और वेवलेंथ मुझे निकालना है। तो c इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा से, लैम्डा दैट कैन बी कैलकुलेट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 की पावर ऑफ 6, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो व्हाट द वैल्यू विल हैव, मेरा पॉइंट को रिप्लेस किया, 10 को यहाँ से इसको मेंशन किया, तो 10 की पावर 9, तो कितना बचा, ये से कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचा मेरे पास, या 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 75, तो कितना बचे 3000, so 75 से 4 times 3000, they will have the 40 of, got it? So depending on that you can find out। तो इसी तरीके से आप लोग ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे and you can just find out। तो मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वाले सेक्शन में कि सर किस तरीके से हम लोग बैंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली you can just solve that particular part, got it guys? So here the next that we have, yeah, the find out the magnetic field, right? The next we have find out the magnetic field of the electromagnetic wave traveling with the velocity of the light, traveling with the velocity of the light if the electric field is given by, electric field आपको given है E is equal to this one, right? You know that
बेटा यहाँ पर जो वैल्यू मार्कआउट किया हुआ दैट इज द जे कैप। जे कैप का मतलब क्या है, क्या होता है, एक x होता है, एक y होता है, एक z होता है, द जे। जे का मतलब क्या हो गया, जे मीन्स दिस इज इन द विच वन, I, J and this is K, right? तो you can just see sir it is in the y direction। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is in the y direction। तो आपसे क्या पूछता है, find out the frequency, right? आपसे पूछा हुआ है just find out the frequency in the magnetic spectrum the wave is traveling with the velocity of the light if the electric field is this, तो find out the frequency। तो एक्सप्रेशन में देख लेता हूं एक बार। तो यहां पर क्या होता है एक्सप्रेशन मेरे पास, E इक्वल टू E नॉट, राइट, E नॉट साइन kx माइनस 314 ऑफ t, राइट बेटा। सो k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जहां पर k क्या होता है मेरे पास, k मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये तो मेरे पास k होता है, गॉट इट, k मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये क्या होता है मेरे पास, ओमेगा t। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में मेरे पास क्या होता है, यू कैन जस्ट सी दैट हियर, आई वांट टू सी यू, यहां पर 314 हट जाएगा और 314 की जगह क्या आता है मेरे पास, ओमेगा टी। और सर ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई एफ। और 2 पाई एफ के अकॉर्डिंग व्हाट आई कैन जस्ट मेंशन, सर 2 पाई एफ 2, राइट, इनटू पाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। और फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है 2 पाई एफ, इट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 314। ये पूरा टर्म 3.14 आता है, इसे काट दीजिए, ये कितनी जाएगा 100 टाइम्स 2 से इसको भी काट दीजिए 50, तो बचे फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज आपके पास है फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वन। सो दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये आपने यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाला कि मेरा प्रोपगेशन कांस्टेंट है। तो नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट पर्टिकुलर वन। नाउ here what we have, ये particular the example is given to you, right? So here what we have, you can just see this, suppose the electric field, the amplitude of an electromagnetic wave is इतना, E नॉट कितना दिया हुआ है आपको 120, right? 120 न्यूटन पर कूलम, you know ना, right? The frequency is 50 मेगाहर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी सॉल्व हो सकता है। अब आपको बी नॉट बताना, ओमेगा बताना, के बताना, लैम्डा बताना, बहुत इजी है सर। और क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, ई एंड बी का एक्सप्रेशन भी बताना है। चलिए सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा मेरे साथ कोशिश कीजिए। जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है सर, एक्सप्रेशन होता है मेरे पास ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ई नॉट की वैल्यू गिवन है, ई नॉट को मैं क्या करूंगा, आई विल पुट द ई नॉट ओवर हेयर, ई नॉट को यहां, इसको वैल्यू को हटाइए और ई नॉट की वैल्यू बचा, ई नॉट की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। कितना है 120 सर जी, 120 अगर आप यहां पर मेंशन कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द कंप्लीट एक्सप्रेशन, इतने न्यूटन पर कूलम। सर अभी कैसे सॉल्व हो गया, यू हैवंट सॉल्व्ड इट नाउ सर, बिकॉज ओमेगा नहीं पता सर, के नहीं पता मुझे, आई विल हैव टू फाइंड आउट द दीज टू वैल्यूज। यानी अब मेरा मेन पार्ट बचता है सर, आपको के भी निकालना है, आपको ओमेगा भी निकालना है। बी नॉट आपका विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, सी मस्ट बी इक्वल टू ई क्रॉस बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चे, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन देता है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बट मुझे ये सब डिस्कस नहीं करना, राइट, बट इट विल हेल्प मी आउट। ये फॉर्मूला वहीं से आएगा आपके पास बेटा। तो मुझे क्या पूछ रहा है सर जी, अगर मुझे बी नॉट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बी, भाई मेरे पास होता है सी मस्ट बी इक्वल टू, ये तो मेरे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, राइट, ये तो मेरे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो जरा देखिएगा व्हाट वी कैन मेंशन ओवर हियर। देखिएगा फॉर्मूला होता है मेरे पास C मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी, राइट, क्लियर। तो बेटा ई नॉट का एक्सप्रेशन तो दे रखा है 120, इट इज गिवन टू यू गाइस। बी नॉट निकालना है, लेकिन सर जी इट मस्ट बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁸,
गॉट इट, इट इज इक्वल टू 3 into 10⁸8। तो क्या आ गया मेरे पास, बी नॉट। तो बी नॉट आपके पास आ जाएगा। बी नॉट कितना आ जाएगा, इसको इससे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द 40। वेरी नाइस सर। तो क्या करूंगा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो बी नॉट आ जाएगा सर, बी नॉट इधर आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास, 4 into 10 की पावर, राइट, यू कैन इजीली फाइंड आउट। इतना न्यूटन पर कूलम आ रहा है, तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 120 न्यूटन। अगर मैं इसको क्या करूंगा, बी नॉट, तो ये मैंने क्या लिखा, बी नॉट। तो अगर मैं बी नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो इज इक्वल टू सी इज इक्वल 3 into 10⁸8, राइट। इट मस्ट बी इक्वल टू बी नॉट 3 into 10⁸8। इसके इसका अपॉन में ले जाकर इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, व्हाट द वैल्यू विल बी ओवर देयर। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, जरा देखिएगा। यहां से इसको हटाते हैं और हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, राइट। सो हाउ मच इट शुड बी, तो बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, सर बी नॉट 120, देखो इधर ई नॉट अपॉन दिस वन। तो बी नॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड का, ये पूछा ना उसने मुझसे, ये पूछा है बी नॉट। तो कितना हो जाएगा सर मेरे पास, ये इधर ले जाइए और ये अपॉन में ले जाइए, 3 into 10⁸8, काट दीजिए 40। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 4 into 10 की पावर -7 आ रहा है, इतने 7 आ रहा है, गॉट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड है, यू नो दैट, यू कैन मेंशन द टेस्ला ओवर देयर, यू कैन मेंशन द टेस्ला ओवर देयर। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है किसका, ये मेरे वैल्यू आ गई इसकी बी की। अब दूसरी चिंता होती है मुझे किसकी, ओमेगा की। मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ। 2 into पाई की वैल्यू 2 पाई रख लीजिए, राइट। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा, आई कैन मेंशन द वैल्यू ऑफ द पाई ओवर देयर, 2 पाई मल्टीप्लाई frequency that is given to you, it is of the 50, 5 0 10 की पावर 6, राइट। ओमेगा आ गया, इतना रेडियन पर सेकेंड will be the value, got it guys। and the next way you have the k must be equal to, बहुत आसान है सर ये तो, k equal to 2 pi upon lambda। 2 pi you know that, lambda that means the wavelength। how you can find out, sir easily I can find out, कैसे सर, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है मेरे पास, राइट। तो ओमेगा भी आपको पता है, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट। इसको अगर मैं f से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पर भी लैम्डा इंटू एफ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बचे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू सी। ओमेगा अभी आपने ऊपर सॉल्व करा, सी आपको सर वैल्यू पता है। तो आफ्टर पुटिंग ऑल ऑफ दीज टू वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट दैट इतना रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय speed of light, that one, so you will get this one and this one also। so finally what the expression would be, तो सर E का एक्सप्रेशन तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, E नॉट, E must be equal to how you can mention it over there, you can just check it। देखिए बेटा, तो E मेरे पास आएगा how much, E should be equal to E इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, E is equal to E naught, right, sin kx minus omega t, right। put the values 1 to 0, sin k, what is the k you have the mention over there, k की वैल्यू जो भी कुछ आएगा आपके पास, right, k का वैल्यू आपके पास जो भी कुछ आएगा you can just put the value over there। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 point something, राइट, इसके अबाउट कोई भी वैल्यू आएगा तो kx आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, राइट, और माइनस ओमेगा, ओमेगा की भी वैल्यू जो है यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर लिखिए और t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दैट वैल्यू। अब मुझे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने में, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाएगा बच्चे, तो b इक्वल टू बी नॉट। क्या बी नॉट मुझे पता है, यस सर, दिस इज द वर्ड, राइट, दिस इज द वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला। तो बी नॉट की तो वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर, आई कैन मेंशन इट ओवर देयर। देखिएगा इसको मैं यहां से इरेज करता हूं और मैं डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं बेटा। देखिए कितना आएगा, 4 into 10 की पावर -7, राइट। साइन कि आप लोगों का ये रहा, यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, राइट, जो भी आएगा। ओमेगा ये मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया बेटा, ओमेगा टी, यहाँ पर यूनिट आप लोग लिखेंगे टेस्ला, ऊपर लिखेंगे आप लोग न्यूटन पर कूलम, एंड दैट वुड बी डन।
सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्यू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. हमने एक्सप्रेशन भी लिखा और मैं आपको बता दूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर सभी पार्ट आपको मिल जाते हैं, राइट. सो हियर वी हैव द right. So thanks guys. So that was a very wonderful session. We have solved some particular problems of the electromagnetic waves also. We have discussed the electromagnetic waves also. So next session we will get to start in the next session with the optics. Okay class, thank you.